अगर आप सप्लाई और डिमांड जोन को मास्टर कर लेते हो तो आपका चार्ट देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है, आपको क्यों सप्लाई और डिमांड जोन पे ट्रेड लेना चाहिए, आपको चार्ट पे ड्रॉ कैसे करना है सप्लाई और डिमांड जोन, और आपको कैसे ट्रेड लेना है सप्लाई और डिमांड जोन पर। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए और आप मास्टरी कर लोगे सप्लाई और डिमांड जोन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जल्दी इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सप्लाई और डिमांड जोन का मतलब क्या होता है। तो देखिए हम लोग अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। मान लीजिए एक शेयर है जिसका प्राइस अभी 100 रुपए चल रहा है, ठीक है। 100 रुपए से वो गिरता है और जैसे ही 90 रुपए पे आता है वो फिर से ऊपर की तरफ जाने लगता है, ठीक है। फिर 100 रुपए पहुंचता है, फिर नीचे की तरफ गिरने लगता है, ठीक है। फिर जैसे ही 90 पे आता है फिर से एक बार वो स्पाइक करके ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप देख रहे हो 90 पे आता है प्राइस फिर से ऊपर चला जाता है। तो 90 को क्या हम मान सकते हैं एक सपोर्ट है कि यहाँ पे प्राइस इस लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जा पा रहा है, तो एक सपोर्ट हो गया। और सपोर्ट क्यों बार बार वहां से प्राइस ऊपर जा रहा है, क्योंकि वहां पे बायर्स के बाय ऑर्डर लगे हुए हैं और जैसे ही प्राइस 90 पे आता है वो बाय ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं और प्राइस शूट अप हो जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखो 100 रुपए पे जैसे ही प्राइस आता है वैसे ही मार्केट फिर से नीचे आ जाती है, क्योंकि वहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं और वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ठीक है। जैसे ही वहां पे रेजिस्टेंस 100 रुपए पहुंचता है प्राइस, वैसे ही सेल ऑर्डर लगे हुए हैं 100 रुपए पे, वो एग्जीक्यूट होते हैं और प्राइस फिर से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 100 रुपए एक रेजिस्टेंस है हमारा और 90 रुपए सपोर्ट है। अब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कुछ इस तरह समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए मैं इस चेयर पे बैठा हूं, ठीक है। अब जब तक मैं इस चेयर पे बैठा हूं तब तक मैं नीचे नहीं गिर सकता ना जमीन पे, क्योंकि सपोर्ट है, चेयर का सपोर्ट है मेरे पास, ठीक है। तो इसी को सपोर्ट कहते हैं। वैसे ही यहाँ पे बायर सपोर्ट दिए, 90 रुपए पे बायर्स का सपोर्ट है, इसीलिए प्राइस नीचे नहीं जा पा रहा है। अगर मैं इस चेयर के ऊपर खड़ा होकर ऊपर की तरफ कूदूं तो मैं छत पे जाके टकराऊंगा लेकिन ऊपर नहीं जा पाऊंगा, तो छत मेरे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है, मैं टकरा के नीचे आ जाऊंगा। सिमिलरली प्राइस जैसे ही 100 रुपए पे जाता है वहां सेलर्स बैठे हुए हैं और वो सेल ऑर्डर जब तक लगते रहेंगे तब तक वहां से प्राइस गिर जाता है, रेजिस्टेंस लेके गिर जाता है। तो इसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिमांड और सप्लाई जोन क्या होता है। तो दोस्तों आप डिमांड जोन कुछ इस तरह का होता है। देखिए एक्चुअल में जैसे मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस 100 रुपए चल रहा है, ठीक है। अभी अब प्राइस गिरता है नीचे 90 रुपए पे आता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब जब ऊपर जा रहा है तो प्राइस इस बार 100 रुपए से थोड़ा सा ऊपर जाता है, ठीक है। 102 रुपए पे जाता है, मान लीजिए 102 रुपए तक जाता है और तब गिरता है। 100 रुपए से ना गिर के 102 रुपए से गिर रहा है, फिर नीचे आता है। सिमिलरली वो 90 रुपए के नीचे चला जाता है, इस बार 88 तक, ठीक है। 88 तक जाता है फिर उठता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्राइस देखिए एग्जैक्ट लाइंस 90 रुपए से नहीं ऊपर जा रहा है ना 100 रुपए से एग्जैक्टली नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को अब जोन बनाने पड़ते हैं। अब अगर हम लोग इसको एक जोन की तरह ड्रॉ कर लें 90 से लेके 88 तक का, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या हम इसको एक डिमांड जोन बोल सकते हैं कि जब प्राइस 90 से 88 तक आता है तो वहां से बाइंग आ जाती है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनने लगती हैं, क्योंकि वहां से बायर्स के एग्जीक्यूट 90 से 88 रुपीस के बीच में बायर्स के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। तभी तो देखिए इसको हम लोग एक डिमांड जोन बोल सकते हैं, ठीक है। और यही डिमांड जोन कहलाता है, ठीक है। और अगर सिमिलरली आप देखो कि अगर हम यहाँ पे 100 रुपए से लेके 110 रुपए तक 102 रुपए तक अगर एक जोन ड्रॉ कर लें तो क्या हम इसको सप्लाई जोन बोल सकते हैं, जहां पे 100 रुपए से 102 रुपए तक सेलर्स के ऑर्डर लगे हुए हैं। जैसे ही इस जोन के बीच में जाती है मार्केट वैसे ही नीचे की तरफ आ जाती है, तो इसी को हम लोग सप्लाई जोन बोलते हैं। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्या होता है। तो दोस्तों अब बात आती है कि आपको सप्लाई और डिमांड जोन पे क्यों ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों हमको उन लोगों के साथ ट्रेड करना है जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिनको आपने स्मार्ट मनी के नाम से भी सुना होगा स्टॉक मार्केट में। उन लोगों के पास रिटेल ट्रेडर के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसा होता है, जैसे कि 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, जो मार्केट में बड़े बड़े मूव लाते हैं। तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका क्या है पता लगाने का कि कब बिग मनी मार्केट में एंटर करिए, वो है आपको चार्ट पर डिमांड और सप्लाई जोन को पहचानना। जब चार्ट पर मार्केट जहां से बड़े बड़े कैंडल बना के नीचे जाती है उसको हम सप्लाई जोन कहते हैं, और जहां से बड़े बड़े कैंडल बना के ऊपर जाती है उसको हम डिमांड जोन कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप बिग मनी के अगेंस्ट में ट्रेड करोगे तो हमेशा लॉस ही खाओगे, और अगर आप डिमांड और सप्लाई जोन को सीख कर उनके साथ ट्रेड करोगे तो आप बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी डिमांड और सप्लाई की बहुत ही अच्छी वर्क करती है अगर आप सही से डिमांड और सप्लाई जोन को सीख लो। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे।
तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अपने चार्ट के ऊपर। यहाँ पे मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग इंट्राडे के हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं। आप अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो, 4 आवर के टाइम फ्रेम भी कर सकते हो। कॉन्सेप्ट सेम है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पर ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग को दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, जहां पे प्राइस मूव कर रहा होता है उसके आसपास के लेवल को पहले इंपॉर्टेंट जो लेवल होते हैं उसको ड्रॉ कर लेना होता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर हम ड्रॉ करें इसके आसपास के लेवल को, तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस हम लोग को दिख रहा है, यहाँ से मार्केट सेल हो रहा है बार बार। ठीक है, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है प्राइस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कैसे आपको पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है, उसके आसपास का। चार्ट को ज्यादा गंदा नहीं करना है आपको। ठीक है, बहुत ही कम लेवल रखना है ताकि आपको चार्ट तो सही से दिखे और आप अच्छे से डिसीजन ले पाओ। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सपोर्ट को देखें तो मार्केट बार बार कहां से सपोर्ट ले रही है इस समय। करेंटली सबसे जो पहला सपोर्ट जोन है, मार्केट इस जगह से बार बार ऊपर चली जा रही है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो अब दोस्तों बात आती है कि यहाँ पे सेलिंग जोन क्या आपको दिख रहा है कोई सा। जैसा कि मैंने बताया था चार्ट पे सेलिंग जोन को कैसे आइडेंटिफाई करें। जहाँ पे बड़ी बड़ी 3-4 रेड कैंडल दिख रहे हैं वही आपका एक सेलिंग जोन है। वहां पे बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है और वो बार बार सेल कर दे रहा है। जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा होगा, इस जगह पे आपको बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है और वहां पे प्राइस कितनी तेजी से नीचे आया। यहाँ पे बिग मनी बैठा है, इसीलिए आपको पता चला है कि ये लेवल एक सेलिंग जोन है। लेकिन आप अगली बार देखते हो, जब आगे जाके देखते हो मार्केट ऊपर तो आया लेकिन इस जोन यहाँ इस ट्रेंड लाइन तक नहीं आ पाया, उससे पहले ही मार्केट फिर से नीचे चला गया। ठीक है, फिर अगली बार तो वहां तक आता है और फिर से नीचे चला आता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है एक जोन, क्योंकि मार्केट एक जोन को टच करके नीचे जा रहा है बार बार, और उसी जोन को हम लोग सेलिंग जोन या सप्लाई जोन बोलते हैं। ठीक है, तो आप जोन कैसे ड्रॉ करोगे, वहां पे आपको एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ से आप एक रेक्टेंगल चूज करोगे और इस तरह से कुछ अपना एक जोन ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, ये आपका एक जोन ड्रॉ हो गया। तो ये आपका एक सेलिंग जोन ड्रॉ हो गया दोस्तों। ठीक है, अगर हम इसके अंदर लिख दें सेलिंग जोन, ठीक है, सॉरी, अगर हम यहाँ पे इसके अंदर लिख दें सेलिंग जोन तो ये हमारा सेलिंग जोन कहलाएगा। ठीक है, अब सप्लाई जोन मतलब सप्लाई जोन हो गई हमारा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये हमारा सप्लाई जोन बन गया। ठीक है, तो ये हमारा सप्लाई जोन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं डिमांड जोन की। ठीक है, अब आपको पता चल गया कहाँ से मार्केट बार बार सप्लाई आ रही है, तो आपने चार्ट पे देखा कि किस तरह से हम लोग सप्लाई जोन बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम डिमांड जोन की बात करें, आप कहाँ पे चार्ट में जल्दी से बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है। ठीक है, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला लेवल आपको क्या दिख रहा है, कहाँ से बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। एक तो यहाँ से देखिए कितना तेज मूव आ रहा है मार्केट में। ठीक है, फिर यहाँ से मूव आया, ठीक है, तेजी से। तो हमको क्या पता चला कि ये एक तो ये हमारा डिमांड जोन, एक तो यहाँ से सपोर्ट ले रहा है मार्केट बार बार और इसको हम डिमांड जोन भी कह सकते हैं, और एक सिमिलरली ये इस पॉइंट से। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जो हमने पहले जो ट्रेंड लाइन बनाई थी जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट लेके ऊपर चला जा रहा है, वो पॉइंट भी हमारा एक सपोर्ट है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एक जोन बना लेना है। जैसे हमने सप्लाई जोन बनाया था वैसे यहाँ पे एक डिमांड जोन हम लोग खींच लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को बार बार देखने को मिल रहा है इस जोन से मार्केट बार बार ऊपर चली जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, अब ये हमारा बन गया डिमांड जोन। ठीक है, अब अगर हम इसमें डिमांड जोन लिख लेंगे तो ये हमारा डिमांड जोन कहलाएगा। डिमांड जोन कुछ इस प्रकार से आप सप्लाई और डिमांड जोन चार्ट पे फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, कुछ आप अपना सप्लाई और डिमांड पे प्रिपेयर कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो मार्केट पहले क्या हुई, यहाँ पे आई, कितनी तेजी से यहाँ पे गई। अब आपको पता चल गया कि ये जोन एक डिमांड जोन है। ठीक है, अब अगली बार जब इस डिमांड पे आएगी तब आप अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ठीक है, और एक बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। आई होप अब आपको सप्लाई और डिमांड जोन प्लेस करना आ चुका है चार्ट पे। दोस्तों अब हम सीखेंगे कि आपको डिमांड और सप्लाई पे ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, मान लीजिए आपने एक यहाँ पे डिमांड जोन बना के रखा है। ठीक है, ये एक डिमांड जोन है आपका। ठीक है, अब प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ से गिरते हुए आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और आपने देखा कि यहाँ से प्राइस उठ के ऊपर चला गया। ठीक है, अब आपको पता चल चुका है ये एक डिमांड जोन है आपका। ठीक है, अब जब दूसरी बार नीचे आ रहा है तब आप सोच रहे हो यहाँ से मैं बाय करूंगा। ठीक है, तो अब अगली बार जब प्राइस आता है तो क्या करता है, इस डिमांड जोन के थोड़ा सा नीचे आ जाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक आ जाता है, और आप क्या करते हो, यहाँ पे अपना ट्रेड ले लेते हो, यहाँ इस पॉइंट पे अपना ट्रेड ले लेते हो तुरंत ही, और बोलते हो फिर मार्केट, आप क्या बोलते हो कि मार्केट क्या करता है, जैसे ही आप ट्रेड लेते हो डिमांड जोन पे वो आपका स्टॉप लॉस नीचे जाके हिट कर देता है। तो आप यही गलती करते हो, पहले ही ट्रेड ले लेते हो। आपको ट्रेड कब लेना है, जब मार्केट इस पॉइंट अगर नीचे चला जा रहा है तो आपको तो अवॉइड ही कर देना है ट्रेड। ठीक है, जब मार्केट फिर से ऐसे घूम के, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन मार्केट देता है बहुत बार मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए। ठीक है, तो ये फिर से ऊपर जाता है फिर ऐसे करके। ठीक है, तो आपको ट्रेड जब इस डिमांड जोन के फिर से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके बुलिश कैंडल बना दी यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। ये बहुत ही एक 90 to 95% इसकी एक्यूरेसी होती है, ठीक है। जब मार्केट घूम के स्टॉप लॉसेस हिट करके ऊपर आता है डिमांड जोन के, तब आपको यहाँ पे ट्रेड बनाना है, ठीक है अपना। तो इस तरह से आपको डिमांड जोन पे और सिमिलरली सप्लाई जोन पे भी आपको इसी तरह से ट्रेड करना है, ठीक है। जब मान लीजिए सप्लाई जोन है ये आपका, ठीक है, एक सप्लाई जोन है ये आपका। आपने देखा कि मार्केट यहाँ से पहली बार बहुत तेजी से नीचे गया, अब आप यहाँ पे सेल करने की सोच रहे हो, तो देखिए सप्लाई जोन थोड़ा सा बड़ा होता है, एक लाइन नहीं होती कि टच करके नीचे जाए, हो सकता है पूरा अंदर तक जाए सप्लाई जोन के, हो सकता है इसको ब्रेकआउट भी करते, फॉल्स ब्रेकआउट जिसको कहते हैं रिटेल ट्रेडर्स को मतलब ट्रैप करने के लिए, ठीक है। अब आपको ट्रेड कब लेना है? जब ये मार्केट फिर से घूम के अंदर आ जाए इस सप्लाई जोन के, ठीक है। यहाँ आपको अपना ट्रेड बनाना है, ठीक है। यहाँ आपको अपना ट्रेड बनाना है और नेक्स्ट सपोर्ट तक अपना टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस बस इस सप्लाई जोन के ऊपर ही का रखना है। तो इस तरह से आपको सप्लाई और डिमांड जोन पे ट्रेड लेना है, ठीक है। अब हम चार्ट पे देख लेते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग अपने चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। अब जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा, आपने आइडेंटिफाई किया यहाँ पे एक सप्लाई जोन, ठीक है। यहाँ पे आप एक सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करके बैठे हुए थे, ठीक है। मार्केट क्या करता है, यहाँ से टच करके नीचे आता है। अब आप क्या सोचते हो कि जैसे ही मार्केट फिर से यहाँ पे आएगा मैं सेल कर दूंगा, बस आप यहीं पे गलती कर देते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है। देखिए मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट पूरे सप्लाई जोन के अंदर तक गया इस बार, ठीक है, पूरा सप्लाई जोन के अंदर तक गया फिर गिरा। तो आपको ट्रेड कहाँ पे लेना था? इस जगह पे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जब मार्केट सप्लाई जोन के फिर से अंदर आ जाए वहां पे आपको ट्रेड लेना है, और वो ट्रेड आपको 90% चांसेस होता है कि आपका टारगेट हिट करे, ठीक है। और आपको स्टॉप लॉस बस इस सप्लाई जोन के ऊपर ही लगाना होता है, ठीक है। सिमिलरली सपोर्ट जोन पे भी आपको सेम चीज करना है, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये समझ में आएगा कि आपको ट्रेड कैसे लेना है डिमांड और सप्लाई जोन पे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिए, मैं आपके रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।